दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है उस गुप्त द्वार की चाबी। आज मैं आपको उस हिडन गेट की चाबी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। और ये साधारण मनुष्य के लिए है। हम में से अधिकतर जन तो होशियार हैं, सीधे साधे नहीं। सीधापन हमें गंवारियत का एहसास दिलाता है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। हम विशेष हैं, साधारण नहीं। साधारण से मतलब कुछ सीखा नहीं, शिक्षा कौशल कुछ हासिल नहीं किया। और ये गुप्त द्वार की चाबी सीधे व साधारण के लिए है, या ये मानो तो हमारे सादे वाले हिस्से के लिए। हम हमेशा बॉडी माइंड एग्रीगेट की बात करते हैं, जबकि ना तो हम कुछ शरीर के बारे में जानते हैं, ना ही कुछ मन के बारे में। ना ही हमें पढ़ाया गया, ना ही हमें इसकी जानने की कोई ज़रूरत महसूस हुई। शायद इन दोनों ज्ञानों की अनभिज्ञता से हमारी ग्रोथ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। कैसे एक खाना खाने की प्रक्रिया से हमारा खून बनता है, मसल्स बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, कैसे हम बड़े होते हैं, या कैसे हमारा पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीर में स्वतः ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। हमें इनके बारे में ना ही कुछ ज्ञान है, ना ही हम कुछ जानना चाहते हैं। वैसे ही मन के बारे में सोचता कैसे है, प्रायोरिटाइज कैसे करता है, सॉल्व कैसे करता है प्रॉब्लम्स को, इंस्ट्रक्शंस कैसे देता है, डाटा रिट्रीव कैसे करता है, सेग्रीगेटिंग कैसे करता है, हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों फिर भी साधारणतया हम एक जीवन जीते हैं, और इस जीवन में हम उसको 3 जगह तो मिलते ही हैं, अगर हम सीधा साधा जीवन व्यतीत करें तो। और इन 3 जगहों पे उससे मिलने के द्वारा ही उस गुप्त द्वार की चाबी हमें मिल जाती है, मिल सकती है, यदि आप उसको सच्चे में सीधे साधे तरीके से जी लें। दोस्तों इनको चरण मान लें या स्टेशंस मान लें अपनी जर्नी के, तो पहला स्टेशन होता है आपके भौतिक शरीर पे फल आ जाने का। इट इज फ्रूटिंग ऑफ योर फिजियोलॉजिकल बीइंग। यहाँ पर आप एक नवजात शिशु को जन्म देते हैं। यू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, यू आर ब्लेस्ड। आप पे कृपा होती है,
एक नवजात शिशु आपके यहाँ जन्मता है। दोस्तों, ये एक प्योर फिजियोलॉजिकल एक्सटेसी है, भौतिक परमानंद है। आप कभी भी इसे किसी बड़े कंफ्यूजिंग शब्दों द्वारा कॉस्मिक हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इनसे कंफ्यूज ना करें। बस इसे सिंपल रखें। एक नवजात शिशु पैदा हुआ, आप उसके पेरेंट बने, आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है और यहाँ पे ग्रोथ एंश्योर्ड है। जब आप चरम बिंदु पे पहुंचे थे तो आप अपने सोलमेट से मिले, अपना सोलमेट पाने के लिए। प्रोसेस बड़ा विकसित हुआ और आपने अपने परमानंद में भगवान से पूजा की। इसमें कहीं कोई मन की बात नहीं थी। दोस्तों, जरा समझिए कि यह नवजात शिशु का पैदा होना आप में ट्रांसफॉर्मेशन ले आया। आप एक लड़के से बाप में, लड़की से माँ में ट्रांसेंड हो गए। आप पे जिम्मेदारियाँ और आकांक्षाएं आ गई और कोई भी चीज़ आप में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा फुलफिलमेंट नहीं ला सकती थी। आपने अपना बेस्ट दिया और आपको आपका बेस्ट मिला। दोस्तों, ये आपकी पहली उच्चतम परमानंद की स्थिति थी जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। श्योरली यह एक्सटेसी लव से दूर की चीज़ है। सेक्स से तो ये बहुत पार की चीज़ है। ये आपके बीइंग की कंप्लीटनेस है। यहाँ आप कहीं ना कहीं एक बार उस से मिलते हैं। दोस्तों, ये था आपका पहला चरण। अब दूसरे चरण में देखें। अब आपको अपने पैशन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बहुत समय देना है। दोस्तों, ध्यान क्या है? यही है ध्यान। आपने अपने उस कार्य के बारे में, प्रोफेशन के बारे में बहुत अटेंशन देनी है। यहाँ पे आपका नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपकी तीव्रता, आपकी पर्सनल हैबिट्स सब टेस्ट होने लगते हैं और यहीं आपको अपने अहंकार के रास्तों में एक लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। ये क्रॉस करना अपने अहंकार की लाइन को ही आपका चैलेंज भी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ आप दूसरी बार उस परमानंद को पाके उससे पार वाले को एक बार फिर मिलते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल भौतिक शरीर में आपने एक नवजात को जन्म दिया था, वैसे यहाँ पे आप मन के स्थिति पे, स्टेज पे किसी को जन्म देते हैं। यहाँ आपको ये करना है। You must produce a young one who could replace you and even surpass you in
एरिया ऑफ योर वर्क। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। भौतिक रेंज में फेल्योर्स बहुत कम थे और यहाँ फेल्योर्स बहुत ज़्यादा है। ये दिमाग मन के एरिया में खेल है, खेलने की मैदान है। यहाँ पे आपके पास जुनून होना है और अपना दावा आपको दृढ़तापूर्वक रखने की हिम्मत होनी है। आपको फोर्सफुली कम्युनिकेट करना है। आप में अंदरूनी इच्छा होनी है और उसे आपको ऐसे डेवलप करना है कि आप मेंटल लेवल पे एक नवजात, एक प्रोफेशनल को पैदा कर सकें। जैसे जो माताएं घर पे हैं, उन्हें अपने बच्चे को एक होनहार इंसान के रूप में पैदा करना है। आप ये न सोचिए कि जो नौकरी में नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनका क्या नहीं, उनका भी उतना ही रोल है। और आप ऐसा मत सोचना कि ऐसा कैसे होगा। बहुत लोग ये करते हैं और बहुत लोग ये बार बार करते हैं और उन्हीं को बुजुर्ग और पढ़ा लिखा लर्नेड कहा जाता है। दोस्तों, जब आप ये कर लेंगे तो जिसे आप पैदा कर देंगे वो आपके काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, क्योंकि वो यंग है, एनर्जी है, अब नए ज़माने का है, तो वो इस काम में नई डायमेंशंस ऐड करेगा और आप आगे बढ़ने के लिए फ्री हो जाएंगे। ये आपके मन की एक्सटेसी है। इस समय भी आप उस पार वाले से मिलते हैं। अब आप ऊपर उड़ जाने के लिए फ्री हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके तीसरे चरण के बारे में। दोस्तों, ये तीसरा चरण कृपा से ही मिलता है और कुछ कुछ लोगों को ही मिलता है। इसमें नियम ये है कि आपने पहले 2 चरण पूरे कर लिए हों और आपको भगवान की इस कृपा का एहसास हो, आपको वंडरफुल लगे ये चीज़ कि आपने दोनों चरण बिना बॉडी और माइंड के बारे में जाने हुए ही पा लिए। आपको विधि का, प्रोसेस का तो कोई नॉलेज ही नहीं था, बस केवल दोनों चरण से गुजर जाना आपके लिए एक एनलाइटनमेंट के समान था, ज्ञान प्रकाश के समान था। अब आपको सूक्ष्म को स्टडी करना चाहिए, जो नहीं दिखता है उसको स्टडी करना चाहिए, जो अनसुना है, जो जिसके समझने में भी थोड़ा भेद है, वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अब आप अपने समाज के बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, तो आपको उसकी भी लिटरेचर और साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए। और इस पढ़ाई के स्वाध्याय के उस पार ही आपकी तीसरे चरण की दहलीज है। आपका उसको इस जंक्चर पे मिलना आपकी फ्रूशन है, आपका फलीभूत होना है।
यही आपकी सुगंध है और यही आपका पुष्प है। यहाँ से आप जो भी पैदा करोगे, जो भी दोगे, वो रास्ता होगा उसको पाने का। यहीं कहीं आपको वो गुप्त द्वार की चाबी मिलेगी। दोस्तों, अब शॉर्ट में ज़रा इसकी समझ को रिव्यू कर लेते हैं। At first station, both your body and mind are absent. आप संपूर्ण अज्ञान में अपनी आत्मा से, अपने उस से मिलते हैं। सब कुछ ऑटोमेशन से होता है, वो ही करता है। आपको ना ही कुछ पता है और ना ही कुछ आप जान सकते हैं। इस बात की ग्रेटनेस की जो ऑ है उसको आप रजिस्टर कीजिए। फिर थोड़ा समय दीजिए अपने शरीर के बारे में जानने के लिए। अभी दिमाग मन के बारे में मत सोचिए, पहले शरीर को जानना ज़रूरी है। अभी फिर आपका करियर है और वो छोटा नवजात शिशु है। फिर कुछ समय में 10-1 साल के बाद, जहाँ पे आपकी बॉडी अब आपको कुछ कुछ मालूम है लेकिन माइंड अभी एब्सेंट है, अब आपने अपना दूसरा चरण पाया था जिससे आप फ्री हुए आगे बढ़ने के लिए, और आपने समाज को, जमाने को अपना सब्स्टिट्यूट आपसे बेटर दे दिया ना। यहाँ आपको समझ में आता है कि सूक्ष्म जो है वो ग्रॉस से बड़ा है ना। अब आपको अपने मन के बारे में जानना ही होगा। मन के और उसके बीच के लिंक क्या है, और जब आप वो जानना शुरू कर देंगे तो आपको अपने गुप्त द्वार की चाबी मिलेगी जो आपको उस तक पहुंचाएगी, और आपका मन गा उठेगा, ना तू मुझसे दूर था, ना मैं तुझसे दूर था, नजर नहीं आता था, यह नजर का ही कसूर था। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, यदि आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो हमें लाइक कीजिए। यदि आपको यह परिचय प्रेरणादायक लगा, गहरा लगा, गंभीर लगा और आनंददायक लगा तो हमें शेयर कीजिए, हमारे विस्तार होने में मदद कीजिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने की प्रक्रिया हमने अपने 2 यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस में बताई है। धन्यवाद।